नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल। मीरा के पद चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग अब इस वीडियो में करेंगे। पहले मीरा के पद में क्या था वो देख लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तुत पद भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इनमें मीरा ने कृष्ण का गुणगान किया है। ईश्वर सदा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। गुरु की कृपा से सही भक्ति की राह पर चलकर ही मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सफल बनाता है। यानी कि व्यक्ति एक गुरु के माध्यम से ही हमें सच्ची ईश्वर की भक्ति मिलती है। और यह मीराबाई के द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें उन्होंने अपने श्री कृष्ण के गुणगान की व्याख्या की है और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने उनके कदम कदम पर उनके जीवन की रक्षा की, वह इस चैप्टर के पद में उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें समझाया। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा है शब्दार्थ। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, इसके शब्दार्थ को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, मगन पहला है मगन। मगन का मतलब होता है आनंद में डूब जाना। ठीक है, तर का मतलब होता है तर जाना, यानी पार कर जाना। ठीक है, अमोलक का मतलब होता है मूल्यवान। नाहे नहाकर। खेवटिया मतलब नाविक, जो नाव चलाता है ना, उसको कहा जाता है नाविक। हरि यानी श्री कृष्ण। पिटारा पेटी यानी बॉक्स। हरक का मतलब हर्षित, प्रसन्न होकर। सांझ का मतलब होता है शाम। क्या होता है बच्चों? शाम। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सालिग्राम। सालिग्राम का मतलब होता है वह पवित्र पत्थर जिसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। सूल सेज, कांटों की सेज, बेड। सेज को किसे कहते हैं? जो बिस्तर होता है सोने का, उसको कहा जाता है सेज, यानी कांटों का बिस्तर। बिघन का मतलब होता है बाधा या मुसीबत। पूंजी मतलब धन दौलत। सत यानी सत्य, ट्रूथ। जस यानी यश, फेम। बनाए का मतलब बना दिया, बनाना किसी चीज़ को। भवसागर यानी संसार रूपी सागर। कृपा यानी कृपा, ब्लेसिंग। अचाय पीकर। ठीक है, सवायों सवा गुना। ठीक है, यानी ज़्यादा, अच्छा और ज़्यादा। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं बच्चों। अब पहला यहाँ पर है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये पूरी पंक्ति नोटबुक में लिखोगे, ये पूरा क्वेश्चन। पहले वहाँ पे कैसे लिखोगे? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, फिर पहली पंक्ति लिखोगे, फिर इसके नीचे आप अपना अर्थ लिखोगे। जो यह अर्थ आशय स्पष्ट कर रहा है, यह मैं आपको क्वेश्चन आंसर के PDF में दूंगी। इसका अर्थ जो है क्वेश्चन आंसर के PDF में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ओरली समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या है? सांप पिटारा राणा भेजियो, मीरा हाथ दियो जाए। ना है धोए जब देखन लागी, सालिक ग्राम गई पाए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है बच्चों? हम लोग समझ लेंगे। इसका अर्थ है, इस पंक्ति का यह आशय है कि वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई है। कि वह कृष्ण की, इसका आशय क्या था? कि इस पंक्ति का आशय यह है कि वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हैं। कौन? मीराबाई। राणा ने उनके लिए पिटारे में सांप भेजा ताकि वह उसे डस ले। जब मीरा ने नहा कर धोकर उसको हाथ लगाया तो वह विष्णु का रूप अर्थात सालिग्राम का पत्थर बन गया। ठीक, इसका यह अर्थ है। सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। ना है धोए जब देखने लागी, सालिग्राम गई पाए। मतलब कि जो है राणा जी ने उनके लिए क्या भेजा? सांप, पिटारे में सांप भेजा ताकि वह उन्हें डस ले। और मीराबाई जब नहा धोकर आई और देखने के लिए हाथ डाला तो वह सालिग्राम का पत्थर बन गया, यानी श्रीहरि के पूजनीय पत्थर के रूप में बन गया।
फिर दूसरा क्या है बच्चों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। ठीक, इसका क्या अर्थ है? इस पंक्ति का यह आशय है कि उन्होंने राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। राम रतन धन पायो यानी राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। फिर वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, मेरे गुरु ने मुझको अमूल्य वस्तु प्रदान की है, उन्होंने मुझ पर कृपा करके मुझे अपना लिया है। ठीक है, तो इन 2 लाइन का यह अर्थ है, आशय है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा की बात में। निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। यहाँ पर आपको पता है ये क्या है? ये हमारा जो है संस्कृत के वर्ड है जिसको हिंदी में प्रयोग हुआ है। अब इसका मानक हिंदी रूप में मगन, मगन मतलब मग्न, हम लोग मग्न बोलते हैं, मग्न हो गए हैं। ठीक है, खर्चे यानी खर्च, जैसे पैसे खर्च करते हैं ना, उसको कहा जाता है। पिटारा पेटी, पीवण, पीवण जो है संस्कृत का शब्द है, पीना पानी पीते हैं। जस यश फेम है ना, सांझ शाम, शाम को सांझ कहा जाता है ना। हरक हर्ष, विघन विघ्न, कृपा कृपा, सत सत्य है ना। अब ये हिंदी का रूप है इसका। अब आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला करना है, सर्किल बनाना है। मीरा, मीर और मीरा, तो सही क्या है? मीरा। पत्थर, 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 तो ये हमारा सही है। सतगुरु, सतगुरु है ना, सतगुरु, सतगुरु और सतगुरु, तो कौन सा सही होगा बच्चों? ये वाला, ये हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए विद्यालय, विघालय, विद्यालय, विद्यालय, तो ये दोनों एक जैसे बट हलंत का अंतर है ना, तो ये राइट है आपका। उत्पन्न, 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 तो ये दोनों गलत है और ये राइट है ना, वर्तनी सही है ये। अब नीचे थर्ड है गा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। परीक्षा परिणाम आने में कुछ ही दिन, ये दिन होता है बच्चों, इनमें बहुत अंतर है। दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, ये ध्यान रखना बच्चों, दीन का मतलब होता है गरीब, तो यहाँ पर कुछ ही दिन यानी दिवस शेष हैं। राम का घर उत्तर दिशा, दिशा और दशा में अंतर होता है। दिशा और दशा, दिशा मीन्स आपका उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और दशा यानी आपकी अवस्था, गरीबी अवस्था, अमीरी अवस्था। ठीक है, सुनीता उस और और में अंतर होता है। और का मतलब अलावा, और का मतलब साइड, उस साइड। उन्हें नियत समय पर विद्यालय पहुंचना है। नियत और नियत, ये नियत मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम पर, और नियत में यानी हमारी जो नियत होती है, किसी को देने की लेने की जो नियत होती है, उसको हमारे अपने अंदर अंतर्मन का जो बात है उसके लिए। शाम और श्याम, शाम मतलब सांझ और श्याम मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर शाम होते ही चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। उस बस का चालक, चालक और चालक का मतलब क्या होता है? चालक मतलब बस चलाने वाला ड्राइवर, और चालक मतलब चतुर। चालक बहुत ईमानदार है, और इस चालक का मतलब क्या होता है बच्चों? चतुर। क्या होता है? चतुर। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों में बहुत अंतर है, एक दूसरे में थोड़ा सा मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी मात्राओं का ध्यान रखिए। जरा सी मात्रा बदलती है तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे पिता और पीता, पीता का मतलब क्या होना? किसी चीज़ को पीना, और पिता यानी आपके पिता, है ना। तो अब ये चैप्टर की भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, है ना। आप अच्छे से इसको अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप अपना हर एक शब्दों को समझो, समझकर ही इसको कंप्लीट करना। धन्यवाद बच्चों।